अभी आधे एक घंटे पहले की न्यूज ये है कि यूपी पुलिस की गाड़ी और यूपी पुलिस के 4 अधिकारी, 4 पुलिस के लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, मतलब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो तांडव जो इन्होंने नाम यूज किया है कि शिव जी के क्रोध में, जब वो क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, जब उनकी तीसरी नेत्र खुलती है तब वो तांडव करते हैं। तो एक्चुअली इस सीरीज से तांडव शुरू हो चुका है। और मैंने पहले भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा। आपके इसी चैनल पे कहा था, देखिए तांडव शुरू हो गया। वो बॉलीवुड के लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी वेब सीरीज क्यों लॉन्च कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हिंदू देवी देवताओं को उनको गाली देनी है, अभद्र तरीके से उनको दिखाना है। कोई शिव जी के गेटअप में, कोई राम जी के गेटअप में, स्टैंडिंग कॉमेडियन जो है वो सीता जी के बारे में बात करे, वो राम जी के बारे में बात करे। इन्होंने ठेका ले रखा है कि एक कम्युनिटी को बदनाम करना है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी को मैसी बोलने की तो इनकी हैसियत नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो तुरंत गला काट दिया जाएगा। जो वो शिव जी के गेटअप में खड़ा है बंदा, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। ये वही तो है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, स्वरा भास्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शाहीन बाग के टाइम पे, सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे, स्वरा भास्कर के बगल में ये पूरी रैलियों में चलते थे। ये वही तो है। तो ये 2 कौड़ी के एक्टर्स जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, जो शाहीन बाग में जाके खड़े होते थे, जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नारे लगाते थे, आजादी आजादी मांगते थे, ये वही लोग थे। इस फिल्म में बकायदा बोला गया है आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। आप मनुस्मृति तक को बदनाम करते हैं, आप सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और पूरी फिल्म अगर आप देखेंगे, पूरी वेब सीरीज अगर आप देखेंगे, तो उसके सारे एपिसोड्स में सिर्फ और सिर्फ ये शर्जिल जैसे लोगों को और उमर खालिद जैसे लोगों को, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू का है, जेएनयू का नाम बदल दिया गया है, पीएमयू जैसा कुछ नाम है, आप उन लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें पूरी फिल्म में कि ये बेचारे बड़े भोले हैं। मैम, बॉलीवुड में एक के बाद जिस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक ठेका सा ले रखा है बॉलीवुड के कुछ ठेकेदारों ने। अब जिस तरीके से ये जो मूवी आई, ये जो सीरीज आई है तांडव, इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही। अभी आधे एक घंटे पहले की न्यूज ये है कि यूपी पुलिस की गाड़ी और यूपी पुलिस के 4 अधिकारी, 4 पुलिस के लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, मतलब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो तांडव जो इन्होंने नाम यूज किया है कि शिव जी के क्रोध में, जब वो क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, जब उनकी तीसरी नेत्र खुलती है तब वो तांडव करते हैं। तो एक्चुअली इस सीरीज से तांडव शुरू हो चुका है। और मैंने पहले भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा। आपके इसी चैनल पे कहा था, देखिए तांडव शुरू हो गया। वो बॉलीवुड के लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी वेब सीरीज क्यों लॉन्च कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हिंदू देवी देवताओं को उनको गाली देनी है, अभद्र तरीके से उनको दिखाना है। कोई शिव जी के गेटअप में, कोई राम जी के गेटअप में, स्टैंडिंग कॉमेडियन जो है वो सीता जी के बारे में बात करे, वो राम जी के बारे में बात करे। इन्होंने ठेका ले रखा है कि एक कम्युनिटी को बदनाम करना है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी को मैसी बोलने की तो इनकी हैसियत नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो तुरंत गला काट दिया जाएगा, गला भी काट दिया जाएगा। इनके पूरे घर के बाहर 1000 लोग बड़े बड़े चाकू तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। हिंदू इतना टॉलरेंट है, इसलिए आप उसका पूरा फायदा उठाते हैं। मैम, यहाँ पर यह है कि अभी जिस तरीके से एफआईआर हुई है, तो अगर एफआईआर के बाद भी कुछ फर्क पड़ेगा ऐसी चीजों में? कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली है ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर ये सीरीज का दौर जब से शुरू हुआ है, सबसे तमाम बार ऐसा हो चुका है कि हमेशा एक ना एक सीरीज ऐसी हर दूसरे तीसरे महीना में आ जाती है जो कि इस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए होती है। वैसे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे हिंदू संगठन जितने हैं, जो धर्म के लोग हैं, वो सब आवाज उठा रहे हैं, टीवी पे डिबेट्स हो रही है, पैनल पे बात हो रही है, इंटरव्यूज इस बारे में हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पे एफआईआर करके, वहां की सरकार ने एफआईआर करके अपने पुलिस वाले मुंबई के लिए रवाना कर दिए। तो वो सारे लोग जो बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के पैसे से बॉलीवुड में पलते थे, वो तांडव शुरू हो गया। 100% फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड की दुकानें तो चल नहीं रही थी। इन्होंने सोचा ओटीटी पे हम एक वेब सीरीज लॉन्च करके और वहां पे अपनी दुकानें चलाना शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड को तो फ्लॉप कर चुके थे, इसके बावजूद एक कम्युनिटी को टारगेट करके, हमारे देवी देवताओं के ऊपर मजाक बना के, चाहे वो स्टैंडिंग कॉमेडियन के तौर पे, चाहे शिव जी को दिखा के, चाहे कुछ और बोल के। आप ये देखो कि कल मैंने 3 एपिसोड देखे सीरीज के। यूएपीए एक्ट को इतने गलत तरीके से दिखाया हुआ है कि यूएपीए एक्ट में, यूएपीए एक्ट क्या है? यूएपीए एक्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो आतंकी साजिशों में, आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित हो, उसके ऊपर सरकार यूएपीए एक्ट लगा के उसको जेल भर में डाल सकती, चाहे वो ताहिर हुसैन जैसे लोग हैं, शर्जिल इमाम जैसे लोग हैं, या आपके उमर खालिद जैसे लोग हैं। यूएपीए में ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये सरकार जानबूझ के टारगेट कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी को। इसमें एक सीन है जिसमें एक नेता आता है, एक पर्ची देता है पुलिस वाले को, उसमें 3 नाम होते हैं, 3 मुस्लिम युवकों के नाम है। मैं ये कह रही हूं कि एक शरीफ लड़का जो सिर्फ अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, उसको तो जेल में नहीं ठूस सकते आप, उसके ऊपर तो यूएपीए एक्ट नहीं लगा सकते। हाँ, शर्जिल इमाम के ऊपर यूएपीए एक्ट लगा तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है, उमर खालिद के ऊपर लग गया यूएपीए एक्ट तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। यूएपीए एक्ट तक को गलत तरीके से दिखाया इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में।
मैम तमाम लोगों की तरफ से अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि ये जो मूवी है तांडव, इसमें ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान है, इसके अलावा और भी ऐसे कलाकार हैं हिंदू रिलीजन से आते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें दिखाते हुए वो शर्म नहीं करते, सिर्फ पैसे की आड़ में इस तरीके की हरकतें करते हैं। वैसे कौन लोग हैं आप जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो वो शिव जी के गेटअप में खड़ा है बंदा, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। ये वही तो है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ स्वरा भास्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शाहीन बाग के टाइम पे, सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे स्वरा भास्कर के बगल में ये पूरी रैलियों में चलते थे। ये वही तो है। तो ये दो कौड़ी के एक्टर्स जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, जो शाहीन बाग में जाके खड़े होते थे, जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नारे लगाते थे, आजादी आजादी मांगते थे, ये वही लोग थे। इस फिल्म में बकायदा बोला गया है आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। आप मनुस्मृति तक को बदनाम करते हैं, आप सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और पूरी फिल्म अगर आप देखेंगे, पूरी वेब सीरीज अगर आप देखेंगे, तो उसके सारे एपिसोड्स में सिर्फ और सिर्फ ये शर्जिल जैसे लोगों को और उमर खालिद जैसे लोगों को, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू का है, जेएनयू का नाम बदल दिया गया है, इसमें जेएनयू नहीं है, ईवीएमयू जैसा कुछ नाम है। आप उन लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें पूरी फिल्म में कि ये बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े शरीफ हैं, ये तो सिर्फ घर से निकलते हैं, पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं। नहीं भाई, इसे ये दिखाया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो लड़का पढ़ने वाला है, सिर्फ घर से स्कूल, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर करता है, वो उसका क्या लेना देना पीएफआई जैसे संगठनों से? उसका क्या? ताहिर हुसैन ने अपनी जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है क्राइम ब्रांच की, उसमें साफ साफ कहा है कि मुझे उमर खालिद मिला और उमर खालिद ने कहा कि तुम पैसों की चिंता मत करो, दिल्ली पीएफआई फंड करेगी। तो अगर उमर खालिद जैसे लोगों के ऊपर यूपीए लग रहा है, और ये आज़ादी गैंग के पोस्टर बॉयज हैं जो किसान आंदोलन में भी शर्जिल इमाम और इनके पोस्टर लहराए जा रहे थे, इस तरह की सारी चीज लोगों को, इस तरह के घटिया लोगों को इस फिल्म में हीरो बनाने, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जितने कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट टाइप लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़े अमाउंट में भारत से के बाहर से पैसा आया और इस फिल्म में इनको हीरो बनाने के लिए पूरी फिल्म बनी है। एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए। क्यों जेएनयू के उस तरह के लोग, जेएनयू में अच्छे लोग भी हैं, पर जेएनयू में जो टुकड़े गैंग है उसको हीरो क्यों बनाई गई इस फिल्म में? ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है कि 2014 में जब पीके मूवी आई थी तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिस तरीके से उसमें शिवजी को जिस तरीके से दिखाया गया था, तो उसको लेकर भी बवाल हुआ था। अब 2021 में ये मूवी आती है, सीरीज आती है, वेब सीरीज तांडव, उसमें भी सेम तरीके की चीजें, उसमें भी हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों की तरफ से सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये सेंसर बोर्ड इन सारे सीनों को काट क्यों नहीं देता? क्योंकि एक तरफ सेंसर बोर्ड इन सारी भी चीजों को पास कर रहा है, तो लोगों का सवाल अब सेंसर बोर्ड को लेकर भी है। बिल्कुल है और बिल्कुल सही सवाल है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जिसके अंडर में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आती हैं, और उन जांच पड़ताल क्यों नहीं होती कि कौन सी वेब सीरीज लॉन्च हो रही है? अगर आप एक फिल्म की बात करेंगे कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, ये फिल्म रिलीज नहीं होने दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे। लेकिन आप देवी दुर्गा के बारे में कुछ बोल दें, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। आप जेएनयू में दुर्गा माँ को गालियां दे देते, जिसको स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कोट किया है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जो दुर्गा माँ के बारे में बोले तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। आप शिवजी के बारे में बोले, सेंटिमेंट। अभी एक स्टैंडिंग कॉमेडियन जो है वो घटिया से 1-2 कौड़ी का, उसका मैं एक एपिसोड देख रही थी जिसमें उन्होंने सीता जी और राम जी के बारे में बहुत घटिया शब्द बोले, बहुत घटिया लाइनें बोले। हम और उस पर सबसे खराब वो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो भारतीय हैं, जो वहां बैठ के तालियां बजा रहे हैं। तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कुणाल कामरा जैसे लोग या फारूकी जैसे लोग, उनको तो जनता जवाब दे रही है। इंदौर में जवाब मिला ना, मध्य प्रदेश में फारूकी जो है उनको बहुत अच्छे से जवाब मिला, जनता ने जवाब दिया। लेकिन जो लोग वहां पे इस घर में आप सीता जी की, राम जी की पूजा करते हैं, आपके घर में रामायण होता है, आपके घर में देवी देवता फॉलो होते हैं, आपके घर में मंदिर है, और अब बाहर निकलते ही जब इस तरह के घटिया जोक्स होते हैं तो आप बैठ के उस पर ताली बजाते हैं। तो उन लोगों की भी गलती है, वैसे सिर्फ उनकी गलती नहीं है जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे थे। देखो, जो इनके डायरेक्टर हैं, जो जफर और जो उनका नाम है पूरा, मैं तो कहती हूँ अगर उनको बहुत शौक है तो जरा जिहाद पे एक फिल्म बना के दिखाएं, जिहादियों पे फिल्म बनाएं। जमीन जिहाद, कई तरह के जिहाद हैं, उस पे आप बनाइए ना। उस पे आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप देखिए विवेक अग्निहोत्री जी एक फिल्म बना रहे, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के ऊपर आज ही कश्मीर में फतवा जारी हो गया, जबकि उस फिल्म की एडिटिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। वो किस चीज से डर रहे हैं? कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो अगर दिखाने के ऊपर, उनको सच्चाई के ऊपर एक फिल्म बन रही है, आप उसके ऊपर फतवा जारी कर देते हैं। आप वो फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, आप लिपस्टिक अंडर माय बुर्का रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, आप टी शर्ट पे गंदी गंदी तस्वीरें भगवानों की बना सकते हैं, अर्धनंगी तस्वीरें देवी देवताओं की आप बना सकते हैं, आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं, ऑनलाइन उसकी टी शर्ट बिक सकती है। क्या हो रहा है? ये हिंदुओं को भी जागने की जरूरत है। हम क्यों सिर्फ जिहादियों को टारगेट कर रहे हैं? हमें देखिए,
किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं। जब हम जिहादी कहते हैं तो हम कलाम साहब को नहीं कहते। कलाम साहब तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन कलाम साहब हमारा आइकॉन है, कलाम साहब हमारे हीरो हैं, कलाम साहब हमारे पोस्टर बॉय होंगे, कलाम साहब हमारे हीरो होंगे या हमारे हीरो शर्जील इमाम होंगे, ये इनको खुद तय करना होगा। कलाम साहब और कसाब की लड़ाई है, तो कलाम बनना है या कसाब बनना है, ये तय करना पड़ेगा। और हिंदुओं को भी जागने की जरूरत है कि जब इस तरह की चीजें होती है तो एक हो, एकजुट हो और आवाज उठाओ। अब जिस तरीके से हर चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर इन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठती है, और बॉलीवुड में जिस तरीके से लगातार जो फिल्में चलती आ रही थी, सीरीज चलती आ रही थी, अब जाकर जनता उन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाने लगी है। और बॉलीवुड में काफ़ी सारे कलाकार ऐसे हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, पर उसके बावजूद भी हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, पुलिस वालों को बदनाम करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसमें ब्राह्मणों को भी गलत कर दिया जाता है। अभी आप इन कुछ दिन पहले देखा होगा, एकता कपूर की भी एक सीरीज आई थी, उसमें भी इन्होंने तमाम तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी। तो ये ऐसे लोग क्यों मन धारणा बदल देते हैं अपनी? देखिए, बॉलीवुड में तो आधे से ज्यादा वही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बॉलीवुड में तो इनके आकाओं का जो बाहर से पैसा आता है, उसी पैसे के बल पे फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि पाकिस्तान में उनका जो आका, इनके जो अब्बू जान है जो पैसा वहां से भेज रहे हैं, दुबई से जो पैसा आ रहा है, तो ये क्यों दिखाएंगे मुसलमान की खरा, ये उस मुसलमान नहीं, जो आतंकी लोग हैं उनकी सच्चाई ये नहीं दिखाएंगे। ये कलाम साहब को अपना आदर्श नहीं मानते, यही तो दिक्कत है ना। कलाम साहब को आप आदर्श नहीं मानते, आप आरिफ मोहम्मद साहब को अपना आदर्श नहीं मानते जो केरला के गवर्नर थे। आप आदर्श किसको मानते हैं? शर्जील इमाम को, ताहिर हुसैन को। तो अगर आप उनको आदर्श मानते तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और बॉलीवुड में जो ऐसे घटिया लोग बैठे हुए जो प्लैक कार्ड्स लेके, अफ्रीका में कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है तो प्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं। कठुआ में जो हुआ वो बहुत खराब हुआ, बहुत ही खराब हुआ, लेकिन कठुआ के अगर प्लैक कार्ड उठते हैं तो ट्विंकल शर्मा अलीगढ़ के लिए भी प्लैक कार्ड उठना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी जैसे इतने बड़े नेता और इतनी बड़ी नेत्री, अगर ये लोग जाते हैं इंडिया गेट पे और 3 बजे रात को आप कठुआ के लिए बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कठुआ भी हमारी बेटी थी, वो बेटी भी हमारी बेटी थी, ट्विंकल शर्मा भी हमारी बेटी है। करीना कपूर प्लैक कार्ड्स लेके खड़ी होती है, करीना और जावेद अख्तर जैसे लोग सीए के प्रोटेस्ट में जाते हैं, उनको पता तक नहीं होता किस चीज के लिए खड़े होते हैं। तो इनको तय करना पड़ेगा, और इनको अगर इस तरह की सारी वेब सीरीज पे भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदगी परोसते रहे। इस वेब सीरीज में दलितों के बारे में इस तरह की चीजें दिखाई हैं कि वो डायलॉग बोल रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे जूते से ले, तुम्हारे 2 पुश्तों ने मेरे जूते। ये क्यों नहीं दिखाया कि देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने बनाया था? आप बाबा साहेब के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप दलितों की बात करते हैं तो आप सच बात है, अगर दलितों की बात कर रहे हैं तो आप मायावती जी के बारे में बात करिए ना, वो भी तो वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। उनके बारे में क्यों नहीं बात करें? कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा साहेब के जो उन्होंने बनाया, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? आप इतनी गंदगी से दिखा रहे हैं, आप सारी कैटेगरीज में लड़ाई दिखा रहे हैं, आप हमारे समाज में गंदगी परोस रहे हैं। इन सबको जेल होनी चाहिए। और कल तो मैं लखनऊ में पहले इनके ऊपर एफआईआर करने वाली हूँ। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा कि जिस तरीके से इस तांडव मूवी में सैफ अली खान भी रोल कर रहे हैं, सैफ अली खान के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों के सवाल उठ रहे हैं, और सैफ अली खान की वाइफ यानी कि करीना कपूर हो या फिर सैफ अली खान, ये भी वही हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले राम को लेकर भी एक टिप्पणी की थी, और करीना कपूर की तरफ से भी बयान आया था कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। तमाम तरीके की चीज़ें इस बॉलीवुड में होती हैं, और जब जनता इन सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाती है और इनकी सीरीज़ और इनकी मूवी का जमकर बहिष्कार कर रही है, इस तरीके से इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार कोई दुश्मनी तो नहीं खा लगी कि हरकतें उसके बावजूद ही जो जनता आवाज़ उठा रही है उसके बाद एकदम बुरा लगता है। मैं से देखिए, बॉलीवुड की कोई हैसियत नहीं बची, बॉलीवुड की दुकानें हो गई हैं बंद। इनका एक एजेंडा है कि अगर आपको, जैसे मिर्जापुर की सीरीज है, मिर्जापुर में जिस तरीके से गाली गलौज चीजें गंदगी दिखाई गई है। मिर्जापुर जो है माँ विंध्याचल महारानी के नाम से जाना जाता है, दुर्गा माँ का रूप है वो, लेकिन आपने वेब सीरीज में इतनी गंदगी परोसी हुई है। आप बॉलीवुड में बैठ के आपको जो मर्जी होती है आप देवी देवताओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में नहीं बात कर सकते। और एज अ सनातनी हम भी ये नहीं अलाउ करेंगे कि आप दूसरे धर्म के किसी अल्लाह पे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब पे कोई गंदी सीरीज बनाए। हम खुद विरोध करेंगे उसका, लेकिन अगर आप हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो हम उसकी गंदगी में नहीं जाएंगे कि हम भी एक सीरीज बनाएं आपके देवी देवताओं पे, नहीं, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध बहुत जरूरी है मैसी, और बॉलीवुड को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये जो सेक्युलर लोग बैठे हैं, ये जो कम्युनिस्ट और जिहादी टाइप के लोग बैठे हैं, जिनको भारत के अगेंस्ट काम करने में बहुत मजा आता है, आज नहीं तो कल इनकी दुकानें बंद होनी है। मैं तो बार बार कहती हूँ, एक समय ऐसा आने वाला है कि जो अपने घर के बाहर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करते हैं, ये गाड़ियां बिक जाएंगी। ये इनका किचन नहीं चलेगा, इनका रसोई का खर्च नहीं चलेगा। ये इनकी सब फ्लॉप फिल्में, आप सोचो, मैं बार बार फिर सुशांत की बात करूंगी, जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सुशांत की फिल्म रिलीज करा रहे थे, सुशांत को दुख था इस बात का कि उनकी बहुत बड़ी फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज ना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। आज वही बॉलीवुड के लोग, उनकी फिल्में रिलीज हो रही हैं, लोग देख नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो पहले भी कहा था कि 21 तारीख को सुशांत का बर्थडे है और उसके पहले बहुत तांडव होगा। देखिए, तांडव शुरू हो गया। धन्यवाद मैम।